अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग ये थंबनेल देख रहे हैं और आपका भी दिल कर रहा होगा कि आप इस तरीके से अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए अट्रैक्टिव और अच्छे-अच्छे थंबनेल बनाएं, क्योंकि हमारी वीडियोस के ऊपर तब तक व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते जब तक हमारी वीडियोस का थंबनेल अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। वीडियोस का थंबनेल अच्छा होना ज़रूरी होता है, तभी उस वीडियो के ऊपर यूट्यूब ज़्यादा इंप्रेशन भेजता है। तो आपकी आज की इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके के अट्रैक्टिव और अच्छे से अच्छे थंबनेल किस तरीके से बना सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर के ऊपर जाना और एक एप्लीकेशन आपको ज़रूरत होगी जिसका नाम है पिक्सलैब। आपने उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। उसे डाउनलोड करने के बाद मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आगे मैं आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो ऐसे थंबनेल बनाने हैं। ये आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, ये उसका इंटरफेस है, ठीक है ना। तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। चौथे नंबर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करना है, कस्टम के ऊपर क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ इसकी हाइट और विड्थ जो है वो शो हो रही है आपको। ये इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से इसका जो है वो साइज़ यूट्यूब थंबनेल का वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब हमने फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना है और गैलरी में अब आपको ये लेकर चला जाएगा। तो यहाँ आपका बैकग्राउंड, आपने उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो पहला बैकग्राउंड कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। तो अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं पड़े हुए हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप दिया है, तो मैं ये भी और भी जितनी पीएनजीज वगैरह मेरे पास पड़ी हुई हैं मैं सारी आपको दे दूँगा, ठीक है ना। तो आखिर में मैं आपको तरीकाकार भी बता दूँगा कि आप ये गूगल से किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सअप भी आप ले सकते हैं, गूगल से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस हो गई। अब यहाँ ये डार्क नहीं है, ठीक है ना, इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी टेक्स्ट नहीं नज़र आएगी आपको। तो टेक्स्ट को अच्छी करने के लिए हम जो है यहाँ से शेप को लेकर ऐसे रख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसका कलर के ऊपर करके इनेबल कर देते हैं और इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करके इसे हम जो है वो यहाँ कर देते हैं 60 के ऊपर। तो यहाँ अब ये डार्क डार्क हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो आपकी पिक्चर होनी चाहिए, या अगर आप कोई और चीज़ बना रहे हैं तो उस चीज़ की पिक्चर यहाँ लाजमी सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। आप अपनी पिक्चर लगा दें या किसी और चीज़ की पिक्चर लगा दें, ठीक है ना। पिक्चर लगानी आपने लाजमी है, ठीक है ना। तो मैं ये वाली पिक्चर लगा देता हूँ। अब ये वाली मैं पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ जब इसे लगा दूँगा, उसके बाद अब मैं यहाँ से इसे लॉक कर देता हूँ ताकि ये हिले ना। तो अब ये हिलेगी नहीं, ठीक है ना। इसे भी लॉक कर देता हूँ। तो अब यहाँ मैं इसे ऊपर इधर भी ले जाऊँ, ये हिलेगी नहीं यहाँ से, ठीक है ना। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा अनलॉक कर देता हूँ, उसकी कुछ सेटिंग्स करनी है। यहाँ से तीसरे नंबर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसे आपने क्लिक करना है और शेडो के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से इसे आपने एनेबल कर देना है और 100% कर देना है। तो अब ये इसके ऊपर शेडो हो गया। अब आपने इसे लॉक कर देना है लेयर के ऊपर क्लिक करके, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ हमने लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। आपने इंपॉर्टेंट्स कीवर्ड्स लिखने हैं, उसके लिए आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। और यहाँ अब आपने वो लिखना शुरू करना है जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम वहाँ लिखते हैं जी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ पहले कुछ, हाँ जी, मैं लिख लेता हूँ मोबाइल से, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी थंबनेल, ये मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ। तो ओके कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ ए वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है जो दूसरे नंबर पे है, स्क्रॉल करना है। तो यहाँ से अब आपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, माई फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आप कहेंगे कि भाई आपको फ़ॉन्ट्स शो नहीं हो रहे हैं, तो आपको नहीं शो होंगे, आपने ये डाउनलोड करने हैं फ़ॉन्ट्स। और अगर अब आप ये है वो गोथम फ़ॉन्ट्स जो है वो गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो ये गोथम फ़ॉन्ट आ जाएंगे, मैं जिसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ इसके लिए जो है आपको यहाँ ये नूरी नस्तारी के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो भी आपको शो हो जाएंगे, तो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करें। यार आपका भाई मौजूद है, आप क्यों परेशान होते हैं। तो मैं आपको जो है वो ये वाले फ़ॉन्ट दे दूँगा। तो अब ये वाला मोबाइल से जो आप ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो माई फ़ोन के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, अगर आपको फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत है ना तो भाई आप रब्ता कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स मेरे पास बहुत हैं, ठीक है ना। अब जी इसे कलर देने की बारी है, तो इसके लिए आपने जो है कलर सेलेक्ट करना है, कलर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मैं अब थंबनेल का कलर जो है वो चेंज करता हूँ, तो आपने भी इसका कलर चेंज कर देना है। उसके बाद शेडो के ऊपर क्लिक करना है, इसे अनेबल कर देना है और 100% कर देना है। उसके बाद अगर आप दोबारा अनेबल करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोबारा अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ से जो है अब आप इसे शेडो दे सकते हैं। उसके बाद इसे कि अगर आप थोड़ी सी साइज़ जो है वो आप बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप साइज़ भी इसका बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने इसका जो है वो साइज़ बड़ा कर दिया है मोबाइल से थंबनेल। तो ऐसा ये अब लिखा हुआ जो है वो शो हो रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ से जो मेरा सर है ये सही नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपने इसे गो बैक यानी नीचे कर देना है और इस लेयर को आपने पकड़ के यहाँ से आपने इसे यहाँ रख देना है, या आपने अब ये लेयर वहाँ आ गई। तो अब मेरा जो है वो सर ब्लैक नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ से हमने इतनी जो है इसकी एडिटिंग कर ली। अब तकरीबन ये 40% तक जो है वो हमारा थंबनेल बन चुका है, ठीक है ना। अब आपने यहाँ तक तो इसे एडिट कर लिया। अब आपने इस लेयर को दोबारा कॉपी कर लेना है कि आपको बार बार जो है वो एडिटिंग ना करनी पड़े। तो इसकी आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ से अब आपने वो जो बाकी टेक्स्ट जो आपने लिख लेनी है, वहाँ लिखा है मोबाइल से थंबनेल बनाने का आसान तरीका। अब मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये पूरा सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो मैं इसका कलर कर देता हूँ जी वाइट, ठीक है ना। ओके कर देता हूँ, फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ दोबारा से, यहाँ से मैं कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने ये वाला जो है इसके लिए फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो अब ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है ना। उसके लिए हमने नीचे एक लाइन सी लगानी है। इसके लिए आप इसे यहाँ से फ्रॉम गैलरी ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। आप इसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से भी, लेकिन अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं ये वाली तो ये आपको मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप के ऊपर अगर रब्ता करेंगे तो, ठीक है ना। तो सॉरी ये गलती से मैं और सेलेक्ट कर ली मैंने। फ्रॉम गैलरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसे क्लिक करता हूँ और ये वाली है कि वो। तो अब इसे क्रॉप कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ मैं इसे लगा देता हूँ। लगाने के बाद जो मेरी पिक्चर है उसे मैं अनलॉक करता हूँ और उस पिक्चर को ऊपर ले आता हूँ, ठीक है ना। अब ये मेरी जो पिक्चर है वो ऊपर आ गई है। तो अब ये अच्छी तरीके से क्रॉप नहीं हुई हुई है, ठीक है ना। वो क्रॉप इसे मैं थोड़े अच्छे तरीके से कर लेता हूँ जी। अब ये अच्छे तरीके से क्रॉप हो गई है, साइज़ इसका ठीक है। और यहाँ से मैं और भी इसका जो है वो साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। इमेज जो है वो मैं थोड़ी सी यहाँ कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ये अच्छा शो हो रहा है, लेकिन जो हमने लिखा था ना वो गायब हो गया है, आसान बनाने का तरीका। तो अब आपने उस पीएनजी को सिलेक्ट करके नीचे ले आना है, ठीक है ना। इतना नीचे भी नहीं ले आना, आपने ये ट्राई करनी है कि यहाँ से ऊपर आ जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि वो बनाने का तरीका जो था वो अब ऊपर आ गया। यहाँ से आपने इधर जाना है और शेडो के ऊपर क्लिक करके इसे बंद कर देना है, ठीक है ना। तो अब ये कितना प्यारा आपको नज़र आ रहा है। अब इसे और एडजस्ट करते हैं। तो इसे मैंने इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लिया। अब इसे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो अब मैंने कुछ और जो है वो सिलेक्ट करने हैं थंबनेल्स, ठीक है ना। जो मैंने मुख्तलिफ थंबनेल्स की पिक्चर्स पहले से बना के रखी हुई हैं ना, अब मैंने यहाँ वो लगानी है। तो आप भी प्रूफ के तौर पर इस तरीके के कुछ पिक्चर्स जो है वो लगा सकते हैं। मैंने ये दो सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है ना। अब मैं इनका साइज़ जो है वो 25-25 दोनों का कर देता हूँ। तो अब इन्हें एडजस्ट करने की बारी है जी। तो यहाँ मैं इसे थोड़ा सा नज़दीक कर लेता हूँ, यहाँ नीचे करके। यहाँ से ये जो आपसे ना पोजीशन का, इससे आप इससे आगे पीछे या ऊपर नीचे आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं इसकी पोजीशन जो है मैंने इसकी तो एडजस्ट कर लिया। मैं इसकी एडजस्ट करूँगा तो हो सकता है कि आपकी इसकी पोजीशन अच्छी तरीके से एडजस्ट ना हो। आपने इसलिए जो है वो उसके ऊपर रख लेना है और उससे वहाँ से आप जो है इसे यहाँ करके इसकी पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा जल्दी से पोजीशन एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपने इसे फुल कर लेना है, नहीं तो आपने इसे इधर रहने देना है। अब इसकी पोजीशन तो सेट होगी, लेकिन अगर अब ये आपको जो है वो ख़ास अच्छा नहीं लग रहा है तो अब आपने इसके ऊपर यहाँ स्ट्रोक ऊपर क्लिक करके इनेबल कर देना है, ठीक है ना। एक तक आपने इसे यहाँ रहने देना है। तो इससे भी इसकी लुक प्यारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इससे भी अच्छी इसकी लुक बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपने शेडो के ऊपर क्लिक करना है, इसे अनेबल कर देना है। यहाँ से आपने वही वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो है आप इसे इधर थोड़ा सा कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसे जो ब्लर रेडियस है ना, इससे आपने यहाँ 3 या 2 कर देना है, ठीक है ना। तो अब ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत इमेज में नज़र आ रही है। अब अपनी ये सेटिंग याद रख लेनी है, 2 3 1। तो इसी की भी हमने यही सेटिंग कर देनी है, ठीक है ना। कलर
भाई 2, यहाँ इसका 3 और ये 1। तो ये सेटिंग्स अब इन दोनों की हो गई हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बहुत प्यारी लग रही हैं इधर पिक्चर्स। लेकिन अब इनके ऊपर जब हम रोप सी लटकाते हैं तो वो पीएनजी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप से जो है वो ले सकते हैं मुझसे रब्ता करके भी, लेकिन अगर आप मुझसे नहीं रब्ता करना चाहते तो आप गूगल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वैसे अपना नंबर जो है एहतियातन दे दिया है। तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपने इसका साइज़ जो बिल्कुल छोटा कर देना है, पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ लिया नहीं है, बिल्कुल दरमियान में इसे थोड़ा सा नीचे कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है टू बैक का, यहाँ से भी आप इसे बैक कर सकते हैं, लेकिन ऊपर लेफ्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आप जिस पिक्चर से आप इसे नीचे ले आना चाहते हैं ना, आपने इससे उससे नीचे ले आना है। तो उसके ऊपर आपने क्लिक करके इसे छोड़ देना, तो यहाँ ये नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो लेकिन अब हम जो है वो इससे भी, इस पीएनजी से भी नीचे लाना चाहते हैं, तो हमने इसे यहाँ रख लेना है जी, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल छोटी सी शो हो रही है। तो यहाँ अब आप इसका साइज़ जो है वो और छोटा कर सकते हैं। इसे यहाँ से सिलेक्ट किया साइज़, और यहाँ से जी अब हम इसका साइज़ सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। साइज़ हो गया। उसके बाद अब ये दोबारा जो यहाँ से पूरी एडजस्टमेंट करनी है वो करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी के ऊपर अपने क्लिक करके रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करके इसे यहाँ आपने ले आना है, ठीक है ना, दरमियान में। तो यहाँ से पोजीशन के ऊपर क्लिक करके आप इसे दरमियान में ला सकते हैं, इस एरो के ऊपर क्लिक करके और नीचे करके यहाँ आपने इसे रखना है। उसके बाद ऊपर जो है वो लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसे भी आपने जो है वो यहाँ सबसे नीचे ले आना है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये साथ में रोप जो है वो बहुत प्यारी नज़र आ रही हैं। इससे हमारी जो है वो इमेज बहुत अच्छी बन गई है, ठीक है ना। अब जो इतना हमारा थंबनेल है वो तो हो गया है तैयार, लेकिन अब यहाँ नीचे जो है वो कुछ जगह खाली है। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ जो है वो नीचे कुछ जगह खाली है। तो अब हमने इस जगह पे भी कुछ लिखना है, ठीक है ना। तो मैंने ये लिख लिया है, ठीक है ना। अब हज़ारों में व्यूज़ हासिल करो। तो अब ये जो व्यूज़ है मैं इसे इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट कर देता हूँ। व्यूज़ लिख लिया, ओके कर दिया, ठीक है ना। तो अब आपको जो है वो इसका कलर तो शो हो रहा होगा, लेकिन इसकी कुछ यहाँ से सेटिंग करनी है। इसके जो वर्ड्स हैं वो नज़दीक करने हैं। अब अपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है, यहाँ माई फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है और इस व्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, साइड से पकड़ के। गोथम ब्लैक वगैरह ये थंबनेल सॉरी फ़ॉन्ट है, आप इसे लगा सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ रब्ता करके आप ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आपने इसका जो है वो साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देना है। इस तरह मैंने अब यहाँ से इसका साइज सेलेक्ट कर लिया। स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके इसे आपने एनेबल कर देना है और यहाँ से अब इसे मैंने 2 कर दिया और इसे भी मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसे अब एडजस्ट यहाँ से करने की कोशिश करता हूँ, पोजीशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ, ठीक है ना, इस तरीके से इसे एडजस्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ से अब हमारा जो थंबनेल है वो तकरीबन 90% तक हो गया एडिट, ठीक है ना। अब आपने ये करना है कि यहाँ शेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसे रखना है और एक बड़ी सी शेप बना लेनी है, ठीक है ना। यहाँ से बड़ी सी शेप बना लेनी है। उसके बाद यहाँ इसके कलर्स हैं, यहाँ ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने कोई कलर एक बार सेलेक्ट करना है, ये वाला, ठीक है ना। तो अब आपने इसे एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपने करना ऐसे है कि ऐसा होगा तो आपको ये जो 2 तीर नज़र आ रहे हैं ना यहाँ, ठीक है ना, ये वाले, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये जो वाइट वाला तीर है ना, ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एक बार। और यहाँ जो कलर वाला आपको यहाँ ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर भी आप क्लिक करना है। तो यहाँ से इसे आपने फुल ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट कर देने के बाद आपने इसे ओके कर देना है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ से इसे थोड़ा सा आप ऊपर कर दें, तो यहाँ से अब आपने ओके कर देना है, ठीक है ना। ये अब एक पीएनजी सी क्रिएट हो गया, ठीक है ना, बहुत अच्छी ये लग रही है जी इस पिक्चर के ऊपर यहाँ से, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि भाई जो नीचे लिखा हुआ है अब हज़ारों में व्यूज़ हासिल करो, ये कोई अच्छे तरीके से शो नहीं हो रहा है। तो अब हम लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे
और इस PNG को यहाँ नीचे रख देंगे, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि वो अच्छे से शो हो रहा है, लेकिन अब इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बेढंगा लग रहा है। तो अब हम इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। यहाँ से ये अब ये यहाँ आ गया है, बहुत प्यारा थंबनेल लग रहा है हमारा, ठीक है ना। लेकिन वो जो हमारी पिक्चर्स हैं ना वो भी धुंधली धुंधली नज़र आ रही हैं, तो उनको ठीक तरीके से जो है वो दिखाने के लिए हम इसे पकड़ कर और नीचे लाना है यहाँ, ठीक है ना। तो अब हमारी वो जो पिक्चर्स हैं वो भी ऊपर आ गई हैं। तो यहाँ से लेयर से आप ये भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ हमारा इतना तो थंबनेल क्रिएट हो गया, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से हमने थंबनेल बना लिया, लेकिन इसकी कुछ सेटिंग्स रहती हैं, इसमें आपने कुछ PNGs वगैरह ऐड करनी है, यूट्यूब की होगी, इस तरीके की जो है वो दीगर PNGs वगैरह भी आपने ऐड करने की कोशिश करनी है। यहाँ से मेरे पास ये एक यूट्यूब की PNG है, यूट्यूब की आपने सेलेक्ट करनी है, बाकी और किसी एप्लीकेशन की आपने PNG नहीं इसमें डालनी, ठीक है ना। आपने ज़्यादातर जो है वो यूट्यूब की सिलेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो ये एक PNG जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो इसका जो है वो साइज़ थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ छोटा और यहाँ लगा देता हूँ जी। तो अब इसकी जो लुक है वो और ज़्यादा प्यारी हो गई है मेरे थंबनेल की, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ से आपने इसकी शैडो ऑन कर देना है, फुल कर देना है, ठीक है ना। तो ये इतना तो हमारा हो गया जी थंबनेल तैयार, ठीक है ना। आपको नज़र आ रहा है कि बहुत प्यारा थंबनेल लग रहा है। यहाँ से एक और मैं यूट्यूब की PNG को सिलेक्ट करता हूँ प्लस के ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ से अब मैं ये वाली जो है वो यूट्यूब की PNG सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ आपको एक ऑप्शन शो रहा है इरेज कलर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एनेबल करूँगा। तो यहाँ से अब मैं इसका क्लियर जो कलर है वो बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। पेंसिल के ऊपर आपने क्लिक करना है, जो आपने इरेज करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, ब्लैक करना है तो उसके ऊपर क्लिक करके ओके करूँगा। तो यहाँ से इसका जो है बड़े अच्छे तरीके से कलर इरेज हो गया है, ठीक है ना। तो इसका भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ इसे मैं लगा सकता हूँ, इससे भी इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी सिनेमैटिक हो जाएगी, थंबनेल प्यारा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा चले मैं छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ मैंने ये लगा ली, ठीक है ना, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है ना। तो अब हमारा जो थंबनेल है वो यहाँ तक हो गया तैयार। अब आपने जिस ऐप के बारे में आप बता रहे हैं ना उसके बारे में भी आपने यहाँ एक कोई स्क्रीनशॉट या कोई भी अपनी चीज़ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जिस तरीके से मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ ये पिक्सल लैब का जो पिक्चर है इससे उठा लेता हूँ। यहाँ ये जो दायरा है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ 1:1 की जो रेशो है इसे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ, ठीक है ना। तो अब मैं इसे बिल्कुल दरमियान में रख लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये जी हमारे पास जो पिक्सल ऐप है ना वो आ गई है, उसका लोगो आ गया, तो वो आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ रख दिया है, इस तरीके से आपने रख देना है। तो अब हमारा जो है वो यहाँ तक ये रेडी हो गया है, ठीक है ना। तो अब आपने ऊपर से थोड़ी सी सिनेमैटिक लुक देने के लिए दोबारा प्लस प्लस के ऊपर क्लिक करना है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये आपने लाजमी से लगानी है। यहाँ स्टिकर के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक स्टिकर नज़र आएगा, ठीक है ना, ये वाला, ये आपने उठा लेना है। ये यहाँ से नहीं आ रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा कोशिश कर लेता हूँ। स्टिकर की स्टिकर आपने यहाँ से लाजमी लगाना है, ये उठा लिया। यहाँ से इमोजीज वगैरह भी हैं, चलें ये नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, हम जो है यहाँ से खुद क्रिएट कर लेते हैं दोबारा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्रिएट करने के लिए इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, या क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मौजूद है तो मैं वहाँ से इसे उठा लेता हूँ, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपका टाइम बचाने के लिए मैं खुद क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो यहाँ इरेज़र के ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ मैंने रखा हुआ था पता नहीं कहाँ गया ये, इसका मैं यहाँ से इस तरीके से कर लेता हूँ और यहाँ से अब आप रोटेट के ऊपर क्लिक करके इसे थोड़ी सी रोटेशन देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं फुल कर देता हूँ। अब मैं इसका जो कलर है वो मैं चेंज करके रेड कर देता हूँ और इसे यहाँ ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर लगा लिया तो थोड़ा सा ज़्यादा करके बैक कर दिया इसे और
इसका जो है वो हम इसे बिल्कुल नीचे ले जाते हैं यहाँ से। तो अब ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से और थोड़ी सी अच्छी लुक आ गई है हमारे थंबनेल के अंदर। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि नीचे जो बैकग्राउंड हमारा यहाँ से भी नज़र आ रहा है, वो हमारा बैकग्राउंड कुछ नज़र आ रहा है, तो वो हो सकता है कि अब आपको पसंद ना आ रहा हो, ठीक है ना। तो उसके लिए लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। वो जो मैंने लेयर के ऊपर उस वक्त एक पेज लगाया था ना सबसे पहले, उसको मैं उस यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कैपेसिटी के ऊपर क्लिक करके उसे थोड़ा सा उसका जो कलर है वो मैं बढ़ा दूँगा। तो अब वो यहाँ जो है वो ज़्यादा शो नहीं होगा। तो अब इस तरीके से जो हमारा थंबनेल रेडी हो गया है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो गया हमारा थंबनेल। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं भी जो है वो अपने थंबनेल रेडी करता हूँ पिक्सेल ऐप का इस्तेमाल करते हुए। तो आप भी इसे थंबनेल बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं कि हमारा अच्छा थंबनेल बन गया है, ठीक है ना। तो अब इसे हमने सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से कस्टम के ऊपर क्लिक करके आपने अल्ट्रा के ऊपर क्लिक कर देना है। यानी बहुत ही बड़े रेजोल्यूशन में आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी। यहाँ से सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों मैं इस तरीके से थंबनेल बनाता हूँ और ये आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारा जो है वो थंबनेल रेडी हो गया। आप इस तरीके से अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल बना सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि आपने वो वाली सारी पीएनजीज वगैरह कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो ये पीएनजीज जो है आपको गूगल के ऊपर भी मिल जाएंगी। जो भी आपको पीएनजी चाहिए उसका नाम लिख कर आगे पीएनजी आपने लिख देना है तो वो आ जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करें, मुझसे कहें कि भाई हमें ये वाली जो है वो पीएनजीज चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, आप वहाँ से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए जो है वो अच्छी साबित हुई होगी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छी साबित हुई और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।